गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विकारी तत्व वचन और कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। वचन किसे कहते हैं, इसका परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन दूसरा बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हो सकता है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें किसी वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, और संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक वस्तुएं होने के बारे में पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं। तो आइए देखें सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं। जैसे पानी, दूध, घी, तेल, दल, जनता, भीड़, सेना, सोना, चांदी, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये सभी वस्तुएं हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। इनका कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। यदि इनमें परिवर्तन करना हो बहुवचन में तो हम इसके वाक्य के क्रियाओं के द्वारा करते हैं, लेकिन ये हमेशा एक वचन में ही होती हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जैसे जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं माँ, पिता, चाचा, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, समाचार, होश आदि। यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, अर्थात इनको यदि हमें एक वचन में प्रयोग करना होगा तो हम वहां पर उसकी क्रियाओं में एक वचन के रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन यह शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। कुछ प्राणिवाचक होते हैं, कुछ अप्राणिवाचक होते हैं। तो यहां पर अगर हमें किसी भी संज्ञा शब्द के वचन के रूप के बारे में जानना है कि एक वचन है या बहुवचन है, तो उसके पहचान के कुछ नियम हैं। तो देखें, पुल्लिंग शब्दों, यदि दिया हुआ शब्द पुल्लिंग शब्द है तो हम उसका पहचान कैसे एक वचन में और बहुवचन में कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है आकारांत संज्ञाओं के अंतिम, यदि पुल्लिंग का शब्द है और वह आकारांत है, आकारांत अर्थात शब्द के अंत में यदि आ की मात्रा आता है तो उस आ की मात्रा को हम ए की मात्रा के रूप में बदल लेंगे या ए लिखेंगे और उससे हम कुछ नए शब्द बना लेंगे जो उसके वचन में परिवर्तन लाएगा। दूसरा दिया कुछ शब्दों के साथ लोग, गण, वृंद, जन, वर्ग, जन, समूह शब्द जोड़ करके। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसके अंत में हम लोग, गण, वृंद, वर्ग, जन, समूह शब्द जोड़ लेते हैं, अर्थात यह प्रत्यय हम जोड़ लेते हैं और उसे हम एक वचन से बहुवचन में बदल देते हैं। जैसे अध्यापक वृंद, छात्रगण, नेता लोग, यह सभी बहुवचन में प्रयोग हो जाएंगे। और दूसरी बात है, यदि स्त्रीलिंग शब्द आते हैं तो स्त्रीलिंग शब्दों को यदि हमें एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना होता है तो उसके लिए नियम है कि यदि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द आए, अर्थात उस शब्द के अंत में कोई मात्रा ना लगा हुआ हो, वर्ड स्वतंत्र हो और वह स्त्रीलिंग का शब्द हो, तो उसके अंतिम अ को हटा करके हम ए और बिंदी के मात्रा के रूप में चिन्हित कर लेते हैं। जैसे आंख है तो यह बहुवचन में आंखें हो जाएगा। दूसरा नियम दिया हुआ है, यदि स्त्रीलिंग का शब्द है आकारांत तो उसके अंत में आ के आगे हम ए प्रत्यय लगा लेते हैं और एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे अध्यापिका, उसका बहुवचन हो जाएगा अध्यापिकाएं। तीसरा नियम दिया हुआ इकारांत। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जो या
शब्द होता है उसके अंत में हम या लगा लेंगे और या लगा करके हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर लेंगे। जैसे पंक्ति दिया हुआ है तो हो जाएगा पंक्तियां। चौथा दिया ईकारांत। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई को अर्थात जो बड़ी का मात्रा आएगा अंत में हम उसे परिवर्तित कर लेंगे और उसे छोटी ई में बदल देते हैं और उसके अंत में जो या शब्द आता है वहां पे हम या लगा देंगे, या लिखेंगे और ऊपर चंद्रबिंदी लगा देंगे इस तरह से। जैसे नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियां। पांचवा दिया उकारांत। छोटा ऊ या बड़ा ऊ अर्थात जिस शब्द के अंत में छोटा ऊ आए अथवा बड़ा ऊ का मात्रा आए तो उस उकारांत और औकारांत औ का भी मात्रा आए तो हम तीनों शब्दों को बदल करके उसके जगह पे ए लगा देंगे। अर्थात इस प्रकार से हम उसमें जोड़ लेंगे जैसे वस्तु का वस्तु में होता है। छठा नियम है यदि किसी शब्द के अंत में एक वचन के अंत में या आए तो हम उसको चंद्रबिंदी के रूप में बदल देते हैं अर्थात उसके ऊपर हम चंद्रबिंदी जोड़ देते हैं और वह एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे गुड़िया गुड़ियां। अब आए तीसरा जो है इसका वर्ग है कारक किसे कहते हैं। कारक संज्ञा का एक कार्य तत्व है अर्थात संज्ञा शब्द वाक्य में आए संज्ञा शब्दों को जोड़ने के लिए हम जिन कारक चिन्हों का या प्रसंग चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे कारक कहते हैं। अर्थात ये वाक्य में आए संज्ञा का संबंध क्रिया के साथ जोड़ने का करते हैं जिसके कारण से वाक्य स्पष्ट होता है। कारक के 8 भेद होते हैं। यदि संज्ञा का कारक है संज्ञा है तो उसके 8 कारक होते हैं जिसमें से पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। अब प्रश्न उठता है कर्ता कारक किसे कहते हैं। वाक्य में किसी क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका प्रसंग चिन्ह होता है ने। दूसरा है कर्म अर्थात कर्ता के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका प्रसंग चिन्ह होता है को। तीसरा दिया हुआ करण। करण का अर्थ होता है साधन अर्थात कर्ता किसी कर्म को जिस साधन के द्वारा या जिस माध्यम के द्वारा करता है वह करण कारक कहलाता है। इसका प्रसंग चिन्ह होता है से के द्वारा। चौथा है संप्रदान अर्थात कर्ता किसी वस्तु को या किसी कार्य को अगर किसी को देने के लिए या किसी से कुछ लेने के लिए अर्थ में प्रयोग कर रहा है तो वह संप्रदान कारक होता है। इसका प्रसंग चिन्ह होता है को के लिए। पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक वह कारक होता है जो एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग करता है। या डरने के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है या निकलने के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है या सीखना का अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। तुलना और दूरी के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। साथ में लज्जा प्रेम ईर्ष्या घृणा द्वेष और आरंभ होने के लिए भी अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। इसका प्रसंग चिन्ह होता है से, वहां पे लिखा रहता है अलग होने के अर्थ में। छठवां है संबंध कारक अर्थात संबंध कारक वह कारक होता है जो वाक्य में आए संज्ञा शब्द को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का काम करता है वह संबंध कारक कहलाता है। इसका कारक चिन्ह होता है का की संज्ञा के लिए प्रयोग करते हैं, सर्वनाम के लिए रा रे री का प्रयोग करते हैं और क्रिया के लिए ना ने नी का प्रयोग करते हैं। सातवां अधिकरण। अधिकरण में आधार प्रदान करना अर्थात किसी वस्तु को आधार प्रदान करने के लिए हम जिन कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका प्रसंग चिन्ह होता है में और पर। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है या तालाब में मछलियां हैं। संबोधन कारक वह कारक होता है जिसे हम दूर स्थित किसी व्यक्ति वस्तु को बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रसंग चिन्ह होता है हे और अरे। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि आप देख सकते हैं
कि कर्म कारक का भी परसक चिन्ह को है और संप्रदान कारक का भी परसक चिन्ह को है। तो दोनों में क्या अंतर हो सकता है, तो जान लें। कर्ता किसी क्रिया को करने के लिए जो भी कर्म करता है, अर्थात यह कर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि संप्रदान किसी को कोई वस्तु देने के लिए या उससे कोई वस्तु लेने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो जब देने या लेने के लिए प्रयोग होगा तो वहां पे जो को चिन्ह आएगा, परसक चिन्ह, वह संप्रदान का होगा। लेकिन यदि कर्ता किसी कर्म को कर रहा है तो वहां पे कर्म कारक ही होगा। उसी प्रकार से करण कारक में भी से है और अपादान में भी से है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि करण कारक के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं, मतलब एक करने का साधन होता है, जबकि अपादान में किसी से कोई वस्तु अलग की जाती है या अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, या तुलना के रूप में प्रयोग करते हैं, या द्वेष ईर्ष्या के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब इसके लिए प्रयोग होगा तो वहां पे से का प्रयोग अपादान कहलाएगा, लेकिन यह साधन के रूप में प्रयोग होगा तो वहां पे करण कारक कहलाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।